मूल्यवान धातु होने की वजह से देश और दुनिया में हमेशा सोने के लिए चाह रही है। चांदी को भी मूल्यवान समझा जाता है, लेकिन जो स्थान सोने को मिला हुआ है वो चांदी को नहीं है। शायद यही वजह है कि देश में गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड की बहुत पहले शुरुआत हो चुकी है, जबकि चांदी को लेकर पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल रहा है, दुनिया भर में चांदी की मांग बढ़ने लगी है और भारत में भी अब चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की शुरुआत हो चुकी है। भारत में पहले सिल्वर ETF को ICICI प्रूडेंशियल AMC ने लॉन्च किया है। 5 जनवरी 2022 को इसका नया फंड ऑफर खोला गया। ये ऑफर 19 जनवरी तक खुला रहेगा। इसके साथ ही निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने भी निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF को लॉन्च किया है। ये ऑफर 13 जनवरी से 27 जनवरी तक खुलेगा। सिल्वर ETF बिल्कुल गोल्ड ETF की तरह काम करेगा, यानी अगर आप सिल्वर ETF खरीदते हैं तो इसे बेचने वाले एक्सचेंज को इतना सिल्वर अपने पास भौतिक रूप में रखना होगा। इस तरह सिल्वर ETF की तुलना आप असली चांदी से भी कर सकते हैं। सिल्वर ETF में डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश किया जा सकता है। इसकी निवेश लागत फ्यूचर और स्पॉट मार्केट की तुलना में कम है। अगर आप सिल्वर ETF में निवेश करते हैं तो आपको इसकी शुद्धता और सुरक्षा को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही होती है और मुद्रास्फीति अधिक होती है तो निवेशक अक्सर सोने की ओर भागते हैं। चांदी को भी एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है, हालांकि इसे ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली है। निवेश के मामले में सोना और चांदी कमोबेश एक जैसे ही हैं, लेकिन जब आप सोने और चांदी में से किसी एक में निवेश करना चाहते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने को फिजिकली खरीदना काफी महंगा होता है। निवेशक के तौर पर आपको सोने और चांदी के अनुपात पर गौर करना चाहिए, यानी 1 तोला सोना खरीदने के लिए आपको कितना तोला चांदी की आवश्यकता होगी। गंगानगर कमोडिटी के AVP रिसर्च अमित खरे बताते हैं कि सितंबर 2020 में गोल्ड सिल्वर रेशियो 72:1 था, यानी सोना सिल्वर की तुलना में 72 गुना अधिक कीमती था। इसके पहले 2020 के मार्च के दौरान ये रेशियो 120:1 भी रही है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि 21वीं शताब्दी में औसतन ये रेशियो 60:1 दर्ज की गई है। ये रेशियो सोने तथा चांदी की मांग और सप्लाई की वजह से कीमतों पर पड़ने वाले असर की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है। वैसे भी दुनिया भर में जितना सोना पैदा होता है उसके मुकाबले चांदी का उत्पादन 8 से 9 गुना ज्यादा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 2019 में दुनिया भर में सिर्फ 3300 टन सोने का उत्पादन हुआ था, जबकि चांदी का उत्पादन 27,000 टन के करीब था। फिलहाल चांदी की मांग इसके औद्योगिक इस्तेमाल की वजह से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, सोलर पैनल, मेडिसिन और मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से चांदी की कीमतें बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उत्पादन धीमा होने से कीमतों में नरमी आ सकती है। ऐसे में सिल्वर ETF निवेशकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब उनके पास एसेट क्लास में निवेश करने के लिए एक और विकल्प आ गया है। इसके अलावा ETF इसलिए भी बेहतर है क्योंकि इसमें पैसा डालना और निकालना आसान है। अब बात करते हैं जोखिम की। सोने की विपरीत उद्योग जगत में चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस बात को निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जानकार ये भी बताते हैं कि चांदी वक्त के साथ साथ सोने की तुलना में अधिक अस्थिर रहती है, यानी सिल्वर ETF उन निवेशकों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए जो अपने निवेश में विविधता लाना चाहते हैं। mywealthgrowth.com के को-फाउंडर हर्षद चेतनवाला कहते हैं कि सोने ने लंबी अवधि में मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसे में निवेश से रिटर्न प्राथमिकता हो तो पोर्टफोलियो में शामिल करने में सोने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ चांदी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है और उसमें किए गए निवेश के बाद रिटर्न का आकलन करना आसान नहीं है। मनी9 की सलाह ये है कि सिल्वर ETF में निवेश करने से नफा नुकसान का आकलन कर लें। इस बारे में अगर कोई दुविधा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें। इस तरह की काम के वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।